सारे बड़े खुश हैं। दो थे तो बड़े बोर होते थे, और हालांकि दो का साइज़ बहुत जल्दी 4 दिन में ही काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन नखरे दिखाते थे। चावल वावल पड़े रहे, भाव नहीं देते थे। जो रिजॉर्ट का बना बनाया खाना है वो। लेकिन अब जब दूसरे आ गए तो वो ही मुर्गे मुर्गी चावल भी कर रहे हैं, वापस में छीन रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है इनका खाना कोई दूसरा खा जाएगा। लेकिन ये है कि चहल पहल ज़्यादा है, खुश हैं। दो में थोड़ा बोरियत फील कर रहे थे। वो पिंजरा भी हमने इतना बड़ा बनाया और उसमें एक फ्लोर भी बना दिया है। इसमें 20 मुर्गे तक आ सकते हैं, हमने 7 रखे हुए हैं। जब आप रिजॉर्ट बनाते हो जंगल में तो आपको पेंटर भी बनना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पेंटर नहीं मिल रहा। ऋषिकेश में गया था, वो बोल रहा है 1-2 दिन बाद देगा, और मुझे कल दिल्ली निकलना है। तो ये पुष्कर वगैरह ने से ये कनस्तर काटे, लाल रंग पोत दिया था। अब मैं इसमें लिख रहा हूँ junglyresort.com। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन पेंटिंग में हैंडराइटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई कर दो, जैसे मैंने ये लिखा है, ये जंगली लिखा है, थोड़ा सूख जाएगा तो इसके नीचे resort.com लिखूंगा और एरो के निशान बनाऊंगा। एरो भी देख के बनाना पड़ेगा कि कहाँ लगाना है। पता चला एरो पहले बना लिया और जहाँ बोर्ड लगाना उल्टा एरो बन गया। ये दोनों जो है दादागिरी कर रहे हैं। ये पुराने हैं, तो ये बेचारे 5 वहाँ घुस के बैठे हैं। जैसे ही इधर कोई आता है ये दोनों चोंच मार के उसको भगा देते हैं। थोड़ी देर तक ठीक थे, क्योंकि अब ये समझ रहे हैं कि ये पुराने हैं इस घर में, तो वो बेचारे एक साथ एक कोने में हैं और यहाँ इनकी दादागिरी चल रही है। बारिश चालू हो गई है। कपड़े सूख रहे थे, मैंने उठाए नहीं, मैंने कहा और धुल जा रहे तो। अब देखिए बारिश चालू हो गई और ये नाला भी बहना शुरू हो गया। ये जो पहाड़ी नाला है और सामने की नदी भी पूरी बह रही है, वो देखिए। तो ज़रा सी बारिश होती है, मानसून रिवर है, बहना शुरू हो जाती है। बारिश रुकेगी तो रुक जाएगी। कोई गेस्ट भी आ रहे हैं गाड़ी से। आज इतने दिनों के बाद वेल्डर आया, ज़रा सा काम हुआ और बारिश शुरू हो गई। अब वेल्डिंग भी नहीं हो पाएगी इसमें। आज मुझे जंगल सर्वाइवल का वीडियो शूट करना था रात को, वो जब केज बन जाता उसके अंदर, लेकिन अब तो नहीं लगता मैं कर पाऊँगा, और कल मुझे जाना ज़रूरी है। ये देखिए बारिश हुई तो रुक गई है, लेकिन इस नाले में एक्चुअली ये जो नाला आया ये पीछे से नहीं आ रहा है, पहाड़ से भी पीछे से नहीं, ऊपर से आ रहा है। ये आसपास का जो इधर खेतों का पानी है वो आ रहा है, पहाड़ से चालू नहीं हुआ अभी तक। लेकिन इस तरह से स्टेप्स में पानी गिर के ये नीचे जा रहा है। ये देखिए एक बारिश के बाद जंगली रिजॉर्ट रिवर साइड रिजॉर्ट बन जाता है। बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट से सटती हुई नदी। ये हमारे बर्डिंग हट, फिर वुड हाउस, फिर ब्रिक हाउस, और वो टेरेस हाउस। तो ये नदी, हम बिल्कुल नदी के किनारे ही हैं, लेकिन ये नदी मानसून रिवर है। जब तक मानसून रहेगा, नदी रहेगी, उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाती है, बहती साल भर है। अब आप देखो पानी का फ्लो भी कोई हल्का फुल्का नहीं है। यह जहाँ हमारा जनरेटर रखा है, अभी मुश्किल से आधे घंटे की बारिश हुई है, और देखो आप क्या ज़बरदस्त फ्लो है। ये यहाँ पे मेरे जंगल सर्वाइवल के केज बन रहे थे। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अंदर कैंपिंग करनी है जंगल में, लेकिन अब बारिश हो गई। ये देखिए वेल्डिंग मशीन अंदर कर दी है, ये काम चल रहा था। और यहाँ से आप नदी का फ्लो देखिए। ये वो रॉक है जहाँ हम रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग कराते हैं एडवांस बुकिंग पे, टीम बुला के। सामने से रिवर आ रही है और ऐसे बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट की वॉल से टच होके आगे जा रही है, और पानी का फ्लो ज़बरदस्त है। ये मुर्गे मुर्गियों को निकाल दिया है बारिश के बाद। 2 तो 5 दिन पुराने हैं, बाकी 5 आज ही आए। और बारिश भी आ रही है दोबारा। हाँ, दोबारा आ गई बारिश ज़बरदस्त। 2 मिनट पहले झमाझम बारिश थी, अब धूप निकल आई। ये देखिए नदी अभी भी चल रही है। सामने मणिकूट पर्वत पे भी धूप है, रिजॉर्ट पे भी।
और मुर्गों के लिए हमने बैठने का बारिश के बाद इंतज़ाम कर दिया है। थोड़ा घास वास रख दी, थोड़ा ऊंचा भी कर दिया। वैसे एक फ़र्स्ट फ्लोर ऑलरेडी बना था, तो अब वो सेकंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर बना दिया है। अब बहुत अच्छी धूप निकल आई और जो नदी भी चल रही थी वो नदी एकदम बंद हो चुकी है। तो इस तरह से मानसून रिवर है, जब तक बारिश गिरती है नदी चलती रहती है, जैसे ही बारिश रुकेगी नदी रुक जाती है। हाँ, जब काफ़ी मानसून हो जाता है जुलाई अगस्त में, फिर ये रेगुलर चलती रहती है, क्योंकि रेगुलर बारिश होती ही रहती है। ये स्टेप्स बना दिए हैं इनके बैठने की जगह ऊपर, और वो एक रॉड तो मैंने बेल्ट कराई थी, तो ऊपर भी बैठे हैं, नीचे भी। हर अपने पास ये है कि पुराने वाले दादागिरी कर रहे हैं नए मुर्गों के साथ में, तो बार बार उनको मार, वो देखिए वो मार के भगा रहा है। अच्छा, ये थर्ड चीज़ भी थी जो मैंने नहीं सोची थी, इसके अंदर भी घुस जा रहे हैं, क्योंकि हमने टाइल्स रख के बनाया, ईंटों पे टाइल्स रख के, तो उसके नीचे भी घुस रहे हैं। दिया इसमें लिखा जंगली रिजॉर्ट, इस साइड का एरो ये यहाँ नदी के लिए बनाया है, और ये वाला बनाया विंध्यवासिनी माता के मंदिर के लिए, इसमें लिखा है jangaliresort.com, लेफ्ट एरो। शाम के 6 बजे हैं और सूरज सामने डूब रहा है, मतलब पहाड़ के पीछे डूब रहा है। इस तरह से बादलों का नज़ारा है। नीचे पूरे में धूप नहीं है, लेकिन ये जो जंगली रिजॉर्ट के टेरेस हाउस के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पे धूप दिख रही है, और आसमान ऐसा है। आज ज़बरदस्त बारिश हुई थी, लेकिन अब खुल चुका है घर का आसमान। और नीचे ये नदी पूरी दिन में चल रही थी, पूरी अच्छी खासी तेज़ फ्लो के साथ बह रही थी, मैंने दिखाया था, अब एकदम सूख चुकी है। अभी मुर्गियों को बाहर निकाल दिया है, ये पिंजरा है, पास में खड़े होना पड़ता है क्योंकि कुत्ते हैं, तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी एक कुत्ता तो पास में घूमता रहता है, दूसरा भी अगर खड़े रहो तो नहीं आता, लेकिन वो थोड़ा कान खड़े करके वॉच करता है इनको, मतलब वो हंटिंग मोड में है। तो अब टोटल 7 हो गए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा इसमें 2 मुर्गे हैं, 5 मुर्गे हैं, क्योंकि बचपन में कलगी से मालूम चलता है, इतनी क्लियर है नहीं अभी, ये सब 2-2 महीने के हैं, लेकिन सितंबर के आसपास से मुर्गियाँ अंडे देने शुरू कर देंगी, और देसी मुर्गी 1 अंडा ऑलमोस्ट देती है पर डे। तो अगर 5 मुर्गियाँ हैं, 5 अंडे पर डे देसी मुर्गी के, और भी बढ़ा देंगे फिर अगर रिक्वायरमेंट हुई। अच्छा लगता है, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, मुर्गे खेलते रहें आसपास। पहले कड़कनाथ थे तो उनको तो सुबह खोलते थे, शाम तक वो घूमते ही रहते थे, जब उनका मन करता था तो अंदर जाके बैठ जाते थे, वहाँ थे उसमें थे। लेकिन वो पीछे एकदम साइड में थी तो लेपर्ड ले गया उनको, इसलिए ये लोहे का पिंजरा मजबूत वाला बनवाया कि लेपर्ड क्या टाइगर भी कुछ नहीं कर सकता। और ये स्टाफ रूम है, इसके ठीक सामने रखा हुआ है। दोस्तों, हमारा जंगल सर्वाइवल के ये तैयार हो गया, ऑलमोस्ट तैयार हो गया, बस थोड़ा सा लोहा बाकी है। तो मैं जो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ कुछ इस तरह के, अभी हमारा 18 फुट का हॉल बन जाएगा ऊपर, इस तरह से ये जैसे खड़ा हुआ है, और इसके बीच में भी खाली नहीं रहेगा। ये जो जाली है, इसको मुर्गा जाली बोलते हैं, ये जाली इसमें लगेगी। तो ये पूरा जंगल के अंदर ऐसा एक केज होगा, बड़ा सा, इतना बड़ा नहीं, करीब 20 फुट लंबा और ये 6 फुट चौड़ा एक हॉल होगा, जिसमें कि 3-4 टेंट लग जाएंगे, एक वॉशरूम टेंट लग जाएगा, और रात को कैंपिंग इसके अंदर होगी, जो कि लॉक से बंद होगी, पूरा ग्रिल से कवर्ड आप उसमें होंगे। दिन में तो आप कहीं भी एक्सप्लोर करिए, रात को आप बिल्कुल जहाँ पे आसपास लेपर्ड घूम रहे हैं, डियर घूम रहे हैं, वहाँ आप कैंपिंग कर सकोगे घने जंगल में विद फुल सिक्योरिटी। तो मैं कोशिश तो कर रहा था इसी बार ये काम कर देता। कल ये वेल्डर जी आ भी गए थे, हमारे जोशी जी, लेकिन कल बारिश आ गई तो वेल्डिंग उस टाइम रुक गई। आज मुझे किसी अर्जेंट काम से दिल्ली जाना ज़रूरी है, तो मैं लौटूंगा जल्दी, मुझे अभी केदारनाथ जाना है, तब मैं इसको शूट करूंगा। मेरे साथ कुछ और भी मेरे सब्सक्राइबर भी आना चाह रहे हैं, तो क्योंकि 20-25 फुट का हॉल होगा, 6 फुट का, इसमें कम से कम नहीं तो 10-15 लोग आराम से रुक जाएंगे इसके अंदर। अब कल जोरदार बारिश हुई, नदी पूरी चल रही थी, मुझे लग रहा था रास्ता कट ना जाए क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, लेकिन अभी तो देख रहा हूँ कि निकल जाएगी। रास्ता पूरा मिट चुका है ऑलमोस्ट, अब वो सामने थोड़ा दिख रहा है बस यहाँ का रास्ता। बारिश इतनी ज़्यादा थी, लेकिन अभी रिजॉर्ट चलता रहेगा, 4x4 जिप्सी का ऑप्शन रहता है, तो जिसको भी आना है आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी कौड़िया में, और फिर जिप्सी लेके आएगी। ऑफ सीजन होता है तो जिप्सी वाला थोड़ा रेट भी कम कर देता है, जैसे अभी 1200 है, तो उस टाइम पे क्योंकि ज़्यादा काम नहीं होता,
क्योंकि सफारी तो बंद हो चुकी होती है, तो वो 1000 रुपये तक भी कर देते हैं जब तक पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगस्त के महीने में, फिर वो 1200 कर देंगे। रीजन की गाड़ी पूरी 4x4 में चलेगी तो उनका एवरेज गड़बड़ हो जाता है फिर गाड़ी का। तो अभी मैं अपने साथ हरी मोहन को लाया हूँ क्योंकि 2 बोर्ड है, एक यहाँ सामने ठोकना है, एक विंध्यवासिनी माता पे, और फिर इसको छोड़ दूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। अब देखो यहाँ रास्ता कट गया है, यहाँ होगी दिक्कत। वहाँ से चढ़ जाएगी, हाँ वहाँ से चढ़ जाएगी। आए तो नीचे लगी। ये मॉनिटर लिजार्ड जा रहा है, सामने दिखेगा क्या आपको? इधर पे है, ये मॉनिटर लिजार्ड जा रहा है। बहुत जहरीला होता है वैसे, लेकिन मैं सेफ्टी रखूँगा, इसके पास नहीं जाऊँगा। ये भागा भागा भागा, ये देखिए, इसको लोग गुहेरा भी बोलते हैं कि किंग को, जो गांव में बोला जाता है किंग कोबरा काटा बच जाता है, इसका काटा नहीं बचता। तो हरा मकान है जहाँ से हमारे रिजॉर्ट के लिए मुड़ते हैं ऐसे। तो इस बोर्ड को अभी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ लगा के तो फ़ायदा नहीं है, 15-20 दिन में नदी आ जाएगी। अभी तो मैंने खुद ही लिख दिया था, इस तरह से लगा रहे हैं। वो जो मॉनिटर लिजार्ड गया उसके लिए चिड़िया शोर मचा रही है क्योंकि उनके इलाके में गया है। और वो सामने रिजॉर्ट है, यहाँ पे ठोक देना है फ़िलहाल। ये विंध्यवासिनी मंदिर पे सोहनलाल जी की जो दुकान है, इसके यहाँ पे बोर्ड लगा दिया हमने, junglyresort.com, ऐसे डायरेक्शन। कुछ वॉकिंग्स को फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत साल पहले यहाँ पत्थर लगाया था, फॉरेस्ट वालों ने उखाड़ दिया, वो सबको ही उखाड़ देते हैं। लेकिन ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, इस साल उन्होंने नहीं उखाड़ा है। तो मैं यहाँ भी लगा सकता था, लेकिन गलत काम क्यों करना। लेकिन ये प्राइवेट लैंड है सोहनलाल जी की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से फॉरेस्ट वाले उखाड़ नहीं सकते क्योंकि ये किसी का अपना प्राइवेट पेड़ है। दूर से विजिबिलिटी आ रही है और ये एक्चुअली पार्किंग एरिया है, यहाँ से काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी रहेगी सामने पेड़ में। और मानसून के बाद में प्रॉपर बोर्ड बनवा के लगवा दूंगा यहाँ पे। कल अच्छी खासी बारिश हुई लेकिन वाटर लेवल ऐसा बढ़ा नहीं है, मतलब उस वक्त पानी आया होगा और निकल गया होगा। तो जैसा हर साल होता है यहाँ जुलाई तक तो रास्ते खुले होते हैं। छोटी गाड़ियों के लिए, जैसे ये सिलेरियो है, तो अब सिलेरियो तो आप मान ही चलो कि मैं लास्ट टाइम लाया हूँ, अब मैं लाऊंगा अक्टूबर में। अब मैं जब केदारनाथ भी जाऊंगा तो जिप्सी की लेके आऊँगा। लेकिन स्कॉर्पियो SUVs जो 4x4 नहीं है वो भी जुलाई में आ जाती है, या जो यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ चलती है ना, बोलेरो वगैरह, महिंद्रा मैक्स और बोलेरो, वो भी चलती रहती हैं जुलाई में। अगस्त में फिर इसी नदी पे रास्ता कट जाता है, तब जिप्सी तो जाती रहती है, तब भी फिर एक टाइम ऐसा आता है जबकि जिप्सी भी जानी बंद हो जाती है और फिर ट्रैक्टर ट्रॉली जाती है, और फिर वो करीब ऐसा रहता है 20-25 दिन। फिर सितंबर से फिर गाड़ियाँ जानी शुरू हो जाती हैं, अक्टूबर से फिर बाकी सारी गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं इस रूट से। वो जो दूसरा रूट है नीलकंठ वाला, उससे आ सकते हैं। और अब तो एक तीसरा रूट भी बन गया, तिमली वाला, जो हमारे सामने के पहाड़ पे जहाँ से हम मुर्गे लेके आए हैं, तो वहाँ तक आगे थोड़ा सा पहाड़ उतरना 10 मिनट लगते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर रॉक है, बिल्कुल नदी के बीचों बीच में। पिकनिक स्पॉट है, लोग इसके पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी करके पिकनिक करते रहते हैं।